जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज हम बात करेंगे शादी के दिन की जन्म कुंडली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शादी के समय मुहूर्त कुंडली के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम शादी का मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया होती है, पंचांग के आधार पर देखते हैं। लेकिन जिस वक्त इंसान की शादी होती है उस दिन की जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थितियां आपकी अच्छी नहीं है तो हमें उस दिन शादी करने को अवॉइड करना चाहिए। आज मैं एक एग्जांपल चार्ट आपके समक्ष लेकर आया हूं। इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इस गोचर चार्ट में इंसान ने शादी की और उसकी मैरिज लाइफ कैसी रही। तो हम यहाँ पर उसकी जन्म कुंडली नहीं ले रहे, आप सिर्फ वास्तविक तथ्य को समझने की कोशिश करें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, हम डेट ऑफ बर्थ पर बात नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति का ये मैं चार्ट ले रहा हूँ उसकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। तो हमने ये चार्ट कर्क लगन के हिसाब से ही बना लिया है। जब उनकी शादी हुई 2012 की बात है, ये 2012 का चार्ट है। तो 2012 में उनकी शादी हुई थी। तो 2012 में अक्टूबर के महीने में ग्रहों की ये स्थितियां थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बृहस्पति यहाँ पर उनके 11वें घर में गोचर कर रहा था, क्योंकि गुरु की दृष्टि 7वें घर में भी जा रही थी। तो इस कारण उनकी शादी हो गई। तो बृहस्पति का यहाँ पे ट्रांजिट उनकी जन्म कुंडली में लग रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो गुरु है वो राहु केतु के साथ था, यानी गुरु केतु के साथ है, गुरु रेट्रोग्रेड भी है। पहली पोजीशन है कि जब हमें बृहस्पति शादी तो दे रहा है, जैसे हमारे गोचर का जो चार्ट बनता है उसमें बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, लेकिन अगर वो राहु केतु के साथ है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऐसी शादी में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी शादी में समस्याएं आती हैं। अगर गुरु राहु की युति के समय सप्तम भाव पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, यहाँ पर जो 7th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है वो भी बृहस्पति नीच राशि पर दृष्टि डाल रहा है। दूसरी बात, उस वक्त शनि और सूर्य की युति भी थी, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब बनता है। यानी चौथे घर में सूर्य और शनि की युति, यानी डोमेस्टिक लाइफ, यानी पारिवारिक जीवन। जब हम शादी करते हैं तो अपना एक परिवार शुरू करते हैं, वहां पर शनि और राहु का तूफान लगा हुआ है, ये भी गृहस्थी के लिए एक अच्छा योग नहीं बनता है, ये भी स्थितियां खराब। उसके बाद आप तीसरा योग देखें, यहाँ पर मंगल बुध और राहु का योग 5वें घर में। मंगल बुध राहु का योग प्रेम में कहीं ना कहीं कमी करता है, यानी ऐसे इंसान की बुद्धि में कहीं ना कहीं अहंकार हावी हो जाता है, या फिर एक जो पैशनेट प्यार होता है कहीं ना कहीं उसमें खुराफाती आ जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो चौथे और 5वें घर में लगातार बुरे बने हुए हैं, ये भी एक सुखद इन्वायरमेंट नहीं दे रहे शादी को। तो ये शादी के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप एक और चीज़ देखिए, इस गोचर में जो है वीनस भी नीच राशि में है। वीनस आप देख रहे हैं यहाँ पे नीच राशि में है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शुक्र ग्रह जो शादी का कारक है वो भी नीच राशि में है। बृहस्पति राहु केतु के प्रभाव में है, शुक्र नीच होकर केतु की दृष्टि के अधीन भी है, और 7th हाउस पर कोई शुभ प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। बृहस्पति रेट्रोग्रेड का प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी एक राशि पीछे का प्रभाव चला जाएगा, तो 7th हाउस पर पूरी तरह प्रभाव नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी मुहूर्त पंचांग के आधार पर जितना मर्जी मुहूर्त अच्छा निकलता हो, लेकिन आपको अगर उस समय की शादी के समय अगर आप उच्च ग्रहों को इग्नोर करते, जैसे ये वीनस है, अगर हम कुछ समय बाद यानी 1 महीने या 15-20 दिनों बाद अगर शादी की डेट आगे कर देते तो ये तुला राशि में वीनस आ जाता, और यहाँ पर जो सूर्य है ये निकल जाता, ये यहाँ पर आ जाता। तो हमें सूर्य और शुक्र की स्थिति को यहाँ पर अच्छा कर लेना चाहिए था। तो ये दो स्थितियां यहाँ पर लेनी हमें चाहिए थी, और कोशिश करनी चाहिए थी कि ये जुपिटर भी अगर रेट्रोग्रेड की जगह मार्गी हो जाता तो जो ज़्यादा बेटर होता। तो जो इसके आधार पर हम शादी 1-2 महीने या 2-3 महीने आगे करके उसको अच्छे ग्रहों की स्थितियों में हम ला सकते थे। तो ये एक नया कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि शादी के दिन का गोचर देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो हमारी जन्म कुंडली में हमें नहीं दिखाई देती।
क्योंकि उस दिन के ग्रहों का आकाशीय प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कई बार जन्म कुंडली बहुत अच्छी होती है, मिलान भी अच्छा होता है, लेकिन आकाश में ग्रहों की स्थितियां बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। हम उसी बुरी स्थितियों के अधीन अगर शादी कर लेते हैं तो भी बहुत बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर जो शादी हुई थी वो रात की शादी हुई थी। अब यहाँ पर इस इतनी खराब ग्रहों की युतियों में यहाँ पर शनि बहुत बलवान हो गया है। जितने पापी ग्रह हैं वो ज़्यादा बलवान है। ऐसे में रात की शादी करना बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाला है। अगर इमरजेंसी में शादी की जाए तो यहाँ पर दिन की शादी करनी चाहिए, ताकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों को बल मिल सके, वो एनर्जी में ज़्यादा रह सकें। तो ऐसी स्थिति में दिन में की गई शादी ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है या कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करते रहें। तो इस चीज़ को समझें, फिर हम इसको और डिटेल में भी अगर बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो हम बहुत सारे उदाहरण चार्ट के माध्यम से आपको निरंतर बताते रहेंगे। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम रेगुलर लोगों के साथ टच में रहते हैं, बहुत सारी बातें शेयर भी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।